तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम्हें डायबिटीज कैसी हुई, क्यों हुई, कैसे, कब, अब कुछ 4 साल पुराना मरीज आया मेरे पास या कोई पुराने, जी। तो पता है वो क्या कहते हैं? अक्सर 20 से 25% लोगों का जवाब ये होता है कि मुझे रमजान के बाद हुई थी। तो ये रमजान है, इसमें हमारा जो किचन का बजट है वो बढ़ता क्यों है? 4-5 खाने हमारे होते हैं, इसी वजह से हमारे रमजान का जो बजट है वो डबल हो जाता है। रमजान में 2 खाने हैं, वो सुन्नत है, वो क्या, एक सहरी है और एक अफ्तारी है, बस। तो आप ये खाएं। आप क्यों, आप जो है वो अफ्तारी के बाद भी खाने खा रहे हैं और रातों को जाग के खाने खा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? डायबिटीज होगी। तो ये वो लोग हैं जो इस तरह की लाइफस्टाइल पे आते हैं, उनको रमजान में या रमजान के फौरन बाद शुगर हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी न्यूरोपैथी की हमने बात की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, पिंडलियों में ऐसे लगता है जैसे चींटियां रेंग रही हों। अब इस तरह की चीजें, बेहोशी भी तारी हो जाती है, ये क्या है? क्या ये शुगर से रिलेटेड कुछ है? जी, देखिए, ये जो हाथ पाँव का सुन्न हो जाना या उनमें चूंटियाँ रेंगना या जलन होना, ये बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ में एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन या है। ठंडे गर्म भी हो जाना ठंडे हाथ गरम पांव? भी हो जाती है। ये सारी एक ही कॉम्प्लिकेशन ठीक की है। डिफरेंट अलामात हैं। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। उसमें अच्छा। होता क्या है कि जो नर्व्स हैं, जिनको हम उर्दू में नस कहते हैं, ये नर्व्स जो है ना, ये वीक हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे वो नर्व्स जिनका दिमाग से फासला बहुत ज़्यादा है। यानी अच्छा। पाँव जो है, पाँव या पाँव की उँगलियों की जो नसें हैं, नर्व्स हैं, उनका दिमाग के साथ डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना, पाँव तो ज्यादा नीचे है होते जी। हैं, ब्रेन ऊपर है, जी जी तो जी जी। काफ़ी ज़्यादा फासला है। तो ऐसे ही नर्व्स जो कि ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, हार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है ठीक। ड्यू टू डायबिटीज़। सही। अच्छा, अब ये जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है नर्व्स की, ये नर्व्स को वीक कर देती है और उनके जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। और ये ओह। याद रखिएगा कि जब नर्व्स के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, जब उनकी डेथ स्टार्ट होती है तो वो ये इर्रिवर्सिबल डैमेज होता है। ओह। नर्व मतलब वो टिश्यू ऐसे ही नर्व रहेंगे, टिश्यू आप ठीक अगर नहीं हो सकते, नहीं, रिपेयर नर्व नहीं हो टिश्यू अगर सकते। डैमेज हुआ है तो वो फिर इर्रिवर्सिबल डैमेज है। अल्लाह ठीक है? अकबर। तो जब एक खास किस्म की हद से नर्व डैमेज ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सिम्पटम्स होते हैं जिसका ज़िक्र आपने किया। सही। फिर हम कहते हैं कि जी डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी डेवलप होना शुरू हो गई या हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिम्पटम्स हैं, इनसे रिवर्सल तो मुमकिन है, लेकिन जो डैमेज हुआ है, जो कि इसकी बुनियाद है, जो इसकी जी। वजह है, बिल्कुल। किस डैमेज की? न्यूरोपैथी डैमेज की, न्यूरोपैथी। नर्व डैमेज की, वो रिपेयर नहीं होगा। ओहो, हाँ, तो फिर फिर करते क्या? इलाज कैसे करते हैं? इलाज अब कैसे दूसरा होता सवाल आप, इलाज हम ये करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि अब ये जो भी डैमेज हुआ है न्यूरोपैथी का, नर्व्स का, ये एक जगह रुक जाए। इसको हम मतलब स्टॉप, इस प्रोसेस को हम बिगड़ने की स्टॉप करें। तरफ ना जाए, यहीं रुक बिगड़ने के, जाए? इसको प्रोग्रेस करने से हम रोक सकते हैं। लेकिन जो हो चुका है उसका रिवर्सल नहीं कर सकते। नहीं कर यानी जो सेल मर गए हैं उनको हम दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। ठीक। हम ये कर सकते हैं कि मजीद सेल डैमेज ना हो। ठीक। कैसे? शुगर लेवल कंट्रोल करके, उसके कुछ नर्व टॉनिक्स होते हैं उनका यूज करके, कुछ वर्जिशें होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं वो करवा के, कुछ डाइट होती है न्यूरोपैथिक डाइट, उसको करवा के। तो ये मल्टीपल चीजें जो हम करवाते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं, डायबिटीज की कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से शुगर लेवल बड़ी नीचे आता है, बड़ा अच्छा हेल्दी कंट्रोल होता है। उसके इस्तेमाल से, डाइट के इस्तेमाल से, वर्जिशें करके और कुछ न्यूट्रिशन दे के, नर्व न्यूट्रिशन ठीक। वो दे के, तो हम चाहते हैं कि ये डैमेज मजीद प्रोग्रेस ना करे। तो ठीक। ये इलाज होता है। ठीक। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी मुफीद चीज़ें लोगों तक पहुंच गई और आई एम श्योर कि लोग इसकी तरफ तवज्जो भी देंगे। रमज़ान से रिलेटेड एक और सवाल कि ऐसे लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं, रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के दौरान वो अपनी शुगर को बढ़ा लेते हैं, या बाज़ औक़ात रमज़ान के दौरान वो ऐसे खाने खाते हैं कि वो शुगर पेशेंट बन जाते हैं, उनके लिए एहतियात बताएं। अच्छा, देखिए, आपका मतलब ये है कि जो पेशेंट्स नहीं है, नहीं है लेकिन बस। मतलब आप रोजा रख रहे हैं, ठीक है ना, और उनको ड्यूरिंग रमजान या रमजान के फौरन बाद शुगर हो जाती है, और ऐसा है, वो ये बहुत कॉमन। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के फिर डिस्कस भी करेंगे कि आप जो खाते हैं फौरन इफ्तार के वक्त, वो कितना उसमें कंट्रीब्यूट करता है। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। मैं आपको एक क्लिनिक का वाकया सुनाऊं, और ये मैं, मेरे पास आने वाले तकरीबन 20-25% लोगों की यही कहानी है। सही। मैं जरा हिस्ट्री लेता हूँ। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम्हें डायबिटीज कैसी हुई, क्यों हुई, कैसे, कब, अब कुछ 4 साल पुराना मरीज आया मेरे पास या कोई पुराने, जी तो पता है वो क्या कहते हैं? अक्सर 20 से 25% लोगों का जवाब ये होता है कि मुझे रमजान के बाद हुई थी, जी। मुझे ड्यूरिंग रमजान हुई रमजान हो थी, गई थी। मैंने बड़ा अच्छा रोजा रखा, मैं कोई शुगर नहीं, मेरे माँ बाप को शुगर नहीं, बस मैंने रोजे रखे और मुझे जो है रमजान के बाद पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गया, मेरा वजन कम हो गया।
तो किसी ने मुझे कहा यार टेस्ट कराओ, या डॉक्टर के पास गया उसने कहा टेस्ट कराओ, तो पता चला शुगर होगी। तो ये है, ये फैक्टर है, और ये रमजान का कसूर नहीं है, रोजे का इसमें कोई रोल नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी रोजे की वजह से शुगर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फास्टिंग है, ये जो रमजान है, इसमें तो बहुत ज्यादा नेकियां, और आप कह सकते हैं ये एक ऐसा महीना है, अगर आप सही तरीके से इसको पा लेना तो जन्नत आपकी, बेहतरीन, ठीक है ना, जी जी, इससे कोई इनकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रमजान है, इसमें हमारा जो किचन का बजट है वो बढ़ता क्यों है भाई? जब हमारे सहाबा कराम या हदीस देख लें या सुन्नत देख लें, तो उनमें तो उनके जो रमजान के दरमियान उनके खानों के बजट कम हो जाते थे, जीरो, भाई खाना ही नहीं है, रोजा है। तो हम क्या, ये हमारा क्या वजह है कि हमारा जो किचन का बजट है, आप भी देखते होंगे, मैं खुद, हमारा ड्यूरिंग रमजान मैं बताती हूँ आपको डॉक्टर साहब, बजट बढ़ जाता है। बहुत सी फ्रूट चाट हमने बनानी है, उसमें बहुत सा मीठा डालना है, फिर हमने शरबत पीने हैं, हाँ। फिर हमने पकौड़े, समोसे, फ्राइड हाँ। आइटम्स, और वो फौरन रोजा खोलते ही खा पी लेते हैं। लाल शरबत ना हो तो रोजा होगा ही नहीं। मतलब कोई ऐसा ट्रेंड बन गया है कि अगर ये रोजा के टाइम है और इस गिलास में अगर लाल रंग का पानी नहीं है तो मैं तो रोजा ही नहीं खोलूंगा। यार लाल पानी नहीं है यार हमारे पास, मैं कैसे? तो ये चीजें हैं ना, मानती हैं इन बात को? जी ऐसा अच्छा, ही अब है। ये जो डाइट है ना, इस वजह से होती है हमें रमजान ये के सब बाद शुगर, चीजें ये सब खाने मीठा से। बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जी आपकी अफ्तारी में जो है वो बेकरी का सामान बेहद, समोसा, कोड़ा, फ्राइंग बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लस हमारे खाने 4 बन जाते, कैसे मैं बताता हूँ भाई। रमजान में तो 2 खाने होने चाहिए ना, एक सहरी है एक अफ्तारी एक है। इफ्तारी नहीं, क्या हुआ, सहरी की, अच्छा, उसके बाद जनाब अफ्तारी की, नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के आके आए तो खाना खाया, प्रॉपर तीसरा खाना, एक खाना सुबह सहरी का था, दूसरा आ गया अफ्तारी, तीसरा आ गया खाना। खाना खाना भाई रात का खाना, रोजा रखा हुआ है यार, अफ्तारी करके गए खाना, खाना खा लिया, तीसरा खाना हो गया, ठीक है। अब रात को सोने लगे हैं, ठीक है। अब आजकल तो नाइट्स लंबी है ना, गर्मियों में क्या होता है, जब रोजे होते क्या होते हैं, नाइट्स छोटी होती है। यार छोड़ो यार, सुबह सोएंगे सहरी करके, है कि नहीं ऐसी बात? ऐसा ही फैक्ट है। मैं आपकी आप कह रहा हूँ सब लोगों को, 75% लोग क्या करते हैं कि गर्मियों के रोजों में सोते नहीं है, जागते हैं और सहरी के बाद सोते हैं। क्या करते हैं, खाना खा लिया ना, अब ज़ाहिर जाग रहे हैं 11 बजे 10 बजे, फिर भूख लगी, लाओ भाई सुबह रोजा रखना है यार, लाओ कुछ लाओ, खा लिया, चौथा खाना हो गया, ठीक है। फिर पांचवा क्या हुआ, सहरी हो गई। तो 4-5 खाने हमारे होते हैं। इसी वजह से हमारे रमजान का जो बजट है वो डबल हो जाता है। और फिर सेहत हाँ, पर और हम क्या कहते हैं, महंगाई। देखिए आप हर चीज गवर्नमेंट पे ना डाले ना, हर चीज अब महंगाई नहीं है, आप खुद हैं उसके जिम्मेदार। आपका जो बजट बढ़ रहा है रमजान में, वो महंगाई की वजह से नहीं बढ़ रहा, या वो कोई गवर्नमेंट की वो नहीं है, ये आपकी अपनी गलती है जिसकी वजह से आपका बजट बढ़ रहा है रमजान में, क्योंकि आपने अब 4-5 खाने खाने। हालांकि इस्लाम में रमजान में 2 खाने हैं, वो सुन्नत है, वो क्या, एक सहरी है और एक अफ्तारी है, बस। तो आप ये खाएं। आप क्यों आप जो है वो अफ्तारी के बाद भी खाने खा रहे हैं और रातों को जाग के खाने खा रहे हैं? तो फिर क्या होगा, डायबिटीज होगी। तो ये वो लोग हैं जो इस तरह की लाइफस्टाइल पे आते हैं, उनको रमजान में या रमजान के फौरन बाद शुगर हो जाती है। और ऐसे केसेस आपके पास, आपने कहा 25% पेशेंट ऐसे हैं जिनको अगर हिस्ट्री पता की जाए ना, या कब हुई थी, क्यों हुई थी, रमजान के बाद हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी आदत जिम्मेदार हैं, बाकी किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बड़ी तफसीली हमने गुफ्तगू की, बहुत कुछ जाना, रोजमर्रा क्या करना चाहिए, उसके अलावा रमजान में क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है 1 साल से पहले अब हम नेक्स्ट सेशन कर लें। बहुत शुक्रिया आपका।